नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके का एक टेस्ट, ठीक है। और इसमें दोस्तों टोटल 10 प्रश्न इंक्लूड है। कितने प्रश्न हैं? टोटल 10 प्रश्न इंक्लूड है। लेकिन इन 10 प्रश्नों के साथ साथ दोस्तों हम टोटल 50 फैक्ट कवर करेंगे। कितने कवर करेंगे? 50 फैक्ट कवर करेंगे। और एक एक फैक्ट दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। आपको आज से डेली 2 वीडियो मिलेंगे। एक दोस्तों हम इस टेस्ट फॉर्मेट में करेंगे और एक वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, चाहे वो करंट का हो चाहे स्टैटिक जीके का हो, ठीक है। आपको दोस्तों आने वाले 10-15 दिन में जीके में ऐसा लगने लगेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। मैं स्पेशली आपको दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अपना आंसर स्वयं क्लिक कर सकते हैं और एक पेन कॉपी में लिख सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताना या अपना आकलन स्वयं कर लेना कि आपके 10 में से कितने सवाल सही होते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये टॉपिक देखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल और वायसराय वाला, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। कंफ्यूजिया होता है इसमें और लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्टों में हो रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है, एक टॉपिक उठाता है और उसके जितने सारे क्वेश्चन रहते हैं सभी को अलग अलग शिफ्ट में छाप देता है, ठीक है। तो चलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यही लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, याद रखना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है। देखिए दोस्तों, जब लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद चालू हो गया। इसलिए भारत का प्रथम वायसराय भी किसको बना दिया जाता है? लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय भी बना दिया जाता है। अच्छा, आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ लिखी नहीं है लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे कई फैक्ट मैं आपको बताते जाऊंगा, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नोट करने से अच्छा है दोस्तों, अगर आप वीडियो को एक बार पूरे ध्यान से देख लेंगे ना, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। नोट्स के लिए तो हम किताब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसी करना है दोस्तों, इसकी एक अलग मेथड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। याद रखना, नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको छपने वाले क्वेश्चन है। ये क्या है? ये छपने वाले क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून, ये तो सबको पता रहता है, लेकिन प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, ये बहुत कम लोगों को पता होता है और यही बहुत कम लोग ही क्या होते हैं, एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको क्या दिलवाते हैं? सिलेक्शन दिलवाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत की क्षय का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। क्या है? CFC है, ठीक है। अच्छा, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो याद रखना दोस्तों, विलुप्त और संकटग्रस्त जीवों से है। विलुप्त और संकटग्रस्त जीव मतलब क्या होते हैं दोस्तों? ऐसी प्रजातियां जो या तो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं या जिनके आगे आने वाले समय में समाप्त होने की संभावना है, ठीक है। तो उसी में दोस्तों ये रेड डेटा बुक है, उसी में उसका वर्णन किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी क्या होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सहायक नदी का मतलब होता है कि एक नदी मान के चलिए ये बह रही है, ठीक है, इसमें दूसरी नदी आकर मिलती है, ठीक है। तो ये नदी बड़ी है, तो जो छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है ना, उसे ही सहायक नदी कहते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताया, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना है। देखिए दोस्तों, यमुना अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन दोस्तों
उससे बड़ी नदी कौन है? गंगा। लेकिन गंगा में जाके कौन मिलती है? यमुना। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, यमुना जो है दोस्तों याद रखना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी या भारत की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है भाई साहब? 2525 किलोमीटर है। अच्छा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मैंने अभी बताया था यमुना है। ठीक है, ये 4 फैक्ट सुपर फैक्ट है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिस स्टूडेंट को लगता होगा कि बहुत सरल क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो देखिए भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए पहले बार में ये पूछ लूं कि बताइए कि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा। ठीक है, इतना देखिए हम हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन याद रखना कभी भी सिलेक्शन जो होता है एग्जाम में ना, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन से होता है, टफ क्वेश्चन से नहीं होता। जीके में आपको पता है दोस्तों, अगर 7 पीढ़ी भी आप जीके पढ़ते रहोगे ना तो जीके समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए स्मार्ट तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, देखिए जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं ना उसी से सिलेक्शन होता है, याद रखना। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक दोस्तों ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये 4 नदी लिखी हुई हैं शोक वाली, ये चारों क्या करेगा, वो एक एक शिफ्ट में डाल देता है। यही हो रहा है आजकल। मैं पुराने पेपरों को देखता हूं दोस्तों, तो वो एक में असम का शोक पूछता है, एक में बिहार का शोक पूछ लेता है, एक में बंगाल का शोक पूछ लेगा, एक में उड़ीसा का शोक पूछ लेगा। ठीक है, तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। शोक का मतलब क्या है? शोक का मतलब दोस्तों ये नदियां वहां पर क्या मचाती हैं? तबाही मचाती हैं। क्या मचाती हैं? तबाही मचाती है। जैसे ये कोसी नदी है, तो कोसी नदी दोस्तों अपना मार्ग बदलती है। ठीक है, इसलिए ये क्या करती है, बिहार में जाके क्या करती है, तबाही मचा देती है। ठीक है, इसलिए इन्हें शोक कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखना चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी। अगर कभी धोखा से आ जाए कि पेट्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो याद रखना पेट्रोल मत लगा देना। पेट्रोलॉजी मतलब होता है चट्टानों का अध्ययन। क्या होता है भाई साहब? चट्टानों का अध्ययन होता है। ठीक, चलिए देखिए, मिट्टी का अध्ययन जो होता है उसे कहा जाता है पेडोलॉजी, झीलों का अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी, और जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी कहा जाता है। ये 4 दोस्तों जो शाखाएं हैं इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक दोस्तों याद रखना ये उत्तर प्रदेश राज्य का, उत्तर प्रदेश का है, या उत्तर भारत जो है दोस्तों उसका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक। कथक और कथकली अलग अलग चीज़ है दोस्तों। ठीक है, याद रखना कथक अलग है, कथकली अलग है। ठीक है, देखिए कथक जो है उत्तर भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान जो है दोस्तों वो कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है दोस्तों याद रखना कहाँ का है? कथकली केरल का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है। ठीक है, ये कथकली मैंने बताया था केरल का है, और कथक कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश दोस्तों चाइना था। कौन था? चाइना था। देखिए ये आसान सवाल है, ये आपसे बन जाएगा, लेकिन अगर आपसे मैं धोखा से पूछ लेता कि बताइए दोस्तों कि ये बताइए कि राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था, ठीक है, तो आपसे नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश दोस्तों पहला कौन सा है? जापान है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? चाइना है। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो डेनमार्क था। ठीक है, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था? चाइना था। ठीक है, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ब्रिटेन था। और बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? स्वीडन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? स्वीडन था। ठीक है, अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए होगी ना, कमेंट में बस बता देना मुझे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखो एक ही बार में आप पूरे भारत के राष्ट्रीय उद्यान तो याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको मुख्य मुख्य जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको याद होना चाहिए। जो केबुल लामजाओ है दोस्तों याद रखना, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर राज्य में स्थित है। सुंदरबन आपने सुना होगा दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है, और उसी के नाम पर सुंदरबन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उड़ीसा में है। नंदन कानन भी कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल, नंदन कानन। देखिए बार बार आप पढ़ोगे
पढ़ोगे ना, ठीक है, तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमलीपाल उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा 3-4 बार ऐसा करके पढ़ लोगे, एग्जाम में ऑटोमेटिक याद आ जाता है। डंफा अभ्यारण्य कहाँ है? डंफा मिजोरम, डंफा मिजोरम, डंफा मिजोरम, ऐसा 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो याद हो जाता है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। मानस कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, गिर मतलब क्या होता है? गिरना। नल मतलब क्या होता है? नल मतलब पानी गिरना, ठीक है। तो नल और गिर, नल नल से क्या गिरता है? पानी गिरता है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अच्छा, शिकारी देवी अभ्यारण्य, लेटेस्ट पूछा गया सवाल। शिकारी देवी अभ्यारण्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों याद रखना लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जितने मकबरे हैं, इस अभी अभी देखिए यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। तो क्या करता है, एक दूसरी शिफ्ट, यदि ज्यादा शिफ्ट होती है यूपी पुलिस में तो दूसरे में पूछ लेता शेर शाह का मकबरा कहाँ है, किसी में पूछ लेता शाहजहां का मकबरा कहाँ है, किसी में पूछ लेता हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है। यूपी पुलिस में अभी ये वाला क्वेश्चन आया है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है, ठीक है। तो बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हुमायूं का मकबरा पूछे तो दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा पूछे तो सासाराम, ये तो बच्चों को याद रहता है। शाहजहां का मकबरा पूछे तो आगरा, और बेजू बावरा का मकबरा पूछे तो चंदेरी। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें याद, देखिए ये चीज़ें पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आपको अभी तो याद हो जाएंगी, लेकिन एग्जाम हाल में जाके क्या होता है? कन्फ्यूजिया होता है। क्या होता है? कन्फ्यूजिया होता है। जैसे शेर शाह का मकबरा सासाराम, ये तो बिल्कुल कहीं हर जगह पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होगा। लेकिन जैसे मान चलो कहीं दिल्ली है, आगरा है, जैसे ये आगरा हो गया, ये आगरा है ना, अगर किसी और का आगरा रहता तो फिर आपको क्या होता? कन्फ्यूजिया होता, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद करना, बार बार पढ़ लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल दोस्तों राजघाट कहते हैं इसको, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये बात नहीं, कहाँ पर स्थित है नहीं, उस महात्मा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल हो, राजघाट कहते हैं। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की। शक्ति देखिए दोस्तों, इससे एक प्रकार का स्त्री टाइप का अनुभव होता है, इसलिए इंदिरा गांधी शक्ति से याद रख सकते हो। वीर भूमि, वीर में देखिए दोस्तों वीर है, ठीक है। और राजू में क्या है? राजू में वाह आ रहा, हुआ वाह आ रहा है, इस प्रकार से आप राजीव गांधी आ सकते हो। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह आपने सुना होगा, किसानों के नाम से भी प्रकार से रहते हैं, चौधरी चरण सिंह, चौधरी रामलाल, ठीक है। तो याद रख सकते हो किसान घाट चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अभय घाट मोरारजी देसाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नारायण घाट जो हो जाएगा आपका कौन सा? गुलजारी लाल नंदा। चेत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर। उदय भूमि के आर नारायण। और कर्म भूमि किसकी है? शंकर दयाल शर्मा जी की है, ठीक है। ये सारे दोस्तों आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है। और आज का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। कि देखिए अभी आप तो ये बताइए कि 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये क्वेश्चन बताइए कि रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ये दोस्तों आपको पता होगा तो आप बताओगे, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जब गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो देखिए दोस्तों, जिसको सीखना है ना वो मेहनत करता है, और जिसको नहीं करता ना वो सिर्फ भर्तियों का इंतजार करता है, और दूसरे लोग क्या करते हैं? पढ़ने वाले भर्ती में जाके सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब आपको दोस्तों एक वीडियो डेली जीके टेस्ट का मिलेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और जरूर बताना दोस्तों क्या इस जीके टेस्ट की श्रृंखला को आगे रखना है, ठीक है। अगर 5 स्टूडेंट भी मुझे यस बोल देंगे तो मैं जरूर रखूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।